तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल के मैं सोल्यूशन में। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको अगर ये सब का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। से पहले वाले पार्ट में आपको 6 तक क्वेश्चन मिल गया था। ये 10.6 है। और ये इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में जो कहता है 1990 में एक देश की जनसंख्या 10.75 इंटू 10⁻⁷ ठीक है थी, तथा 1993 में जनसंख्या 9.49 इंटू 10⁻⁷ यानी कि 9.45 गुना 10⁻⁷ हो गई। ठीक है। 1990 में इतना था और 1993 में इतना हो गया, यानी 3 साल में है ना। 3 साल में इतना हो जाता है। तो हमको पहले जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से बनाना है इक्वेशन बनाकर। ठीक है। जब जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर ज्ञात करना है, दर हमको निकालना है वार्षिक। तो हमको पता है इक्वेशन बनाकर हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। दर अगर एक्स मान लेंगे या फिर दर आर ही रहने देंगे। 1990 में जो हमारा जनसंख्या है और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ध्यान रखना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है 1990 में देश की जनसंख्या इतना था और 1993 में इतना था। जनसंख्या वृद्धि हमारा माना कि जनसंख्या वृद्धि बराबर आर, ऐसे लिख सकते हैं। और आर चाहे एक्स, समय हमारा 3 साल होगा। ठीक है। और जैसा कि प्रश्न में बोल रहा है कि इतना था। ठीक है। और 3 साल बाद यानी 1993 में, तो 3 साल बाद निकालेंगे 1 प्लस आर होगा कुछ बटा 100। 3 साल बाद जब निकालेंगे तो इतना हो जाएगा 1993 में। ठीक है। इस तरह से इक्वेशन बनाया और 3 वर्ष हो गया। आर हमको निकालना है। तो चलिए ये यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में। ये टोटल गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इधर आया तो भागा में हो गया। ठीक है। नीचे इधर आया तो भागा में हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस आर बटा 100 और सेम उसी तरह उतर जाएगा। यहाँ पे ये तो कट जाएगा। ठीक है। दोनों ऊपर नीचे है, दोनों भागा में, तो भागा हुआ कट जाएगा। ठीक, बचा इतना और इतना। अभी एक बात ये है, आप ऊपर देखे थे ना जो दिया हुआ था, जो दिया हुआ उसको देखते हुए हम क्या करेंगे कि इस 3 को हटाना है और इधर 1/3 लगाना है। ठीक है। तो अगर 1/3 इधर भी और इधर भी पावर में गुना कर दें तो ये तो 3 हट जाएगा और इधर 1/3 लग जाएगा। और इसके पावर में एकदम 1/3 का मान दिया हुआ है तो हम वही करेंगे। दोनों तरफ 1/3, दोनों तरफ के पावर 1/3 से गुना करेंगे तो ये 3 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे तो 1/3 रह जाएगा। इधर कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 प्लस आर बटा 100। और इधर जो हमारा इसका मान दिया हुआ था इतना ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ 1.023 और 1 प्लस आर बटा 100 बराबर इतना आया। उसके बाद हम एक इधर भेज देंगे। ठीक है। प्लस में इधर आएगा, माइनस में होगा और 1 घट जाएगा तो 0.23। ठीक है। यहाँ पे एक में से एक गया 0 और 0.023 होगा। और इधर भागा में 100, इधर गुना में होगा 100। आपको पता होगा 100 से गुना करना है। और जब 100 से गुना होगा तो 2 अंक दशमलव इधर की ओर खिसक जाएगा, यानी दायां हाथ की ओर। तो अब भागा होता तो दशमलव इधर जाता आगे और गुना होता दशमलव पीछे जाता है। तो 2 अंक पीछे दशमलव जाएगा तो 1-2 अंक पीछे जाएगा तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 2.3। आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी आर बराबर 2.3 आपका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है। 1981 में भारत की जनसंख्या 6.7 गुना 10⁻8 थी। इतना थी 1981 में और 2.1/2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर इतना हो गई। अर्धवार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। अर्धवार्षिक माने आधा वर्ष, 6 महीना पर जनसंख्या वृद्धि की दर ज्ञात करना है। 6 महीना पर बढ़ेगा और उसी तरह से हमारा हमको दर भी ज्ञात करना कि 6 महीना पर जो दर होगा वो कितना होगा। तो 1981 में इतना था और इतना वर्ष में, यानी 2 वर्ष और आधा वर्ष यानी 2.5 वर्ष हो गया। तो 2.5 वर्ष यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो इसको भी हम 6 महीना के पेयर में बांट देंगे। तो 2 वर्ष का 6 महीना में अगर बांटिएगा तो 4 होगा। ठीक है। 4 6 महीना बटेगा ना। 2 वर्ष में जो पेयर होगा 6 महीना का वो 4 होगा। 1 वर्ष में 2 6 महीना होता है। ठीक है। और ये 4 और एक आधा वर्ष दिया हुआ है तो 5 हो गया टोटल। ठीक है। 5 हो गया। और यहाँ पे जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है इसको ध्यान देना है। 1981 में जो जनसंख्या था इतना था, समय हमारा इतना है यानी 5/2। तो आपको पता है अर्धवार्षिक में समय से गुना, मतलब ऊपर समय में 2 से गुना दिया जाता है, दर में भी 2 से गुना, लेकिन यहाँ पे दर तो उसी टाइप से होगा। ठीक है ना। दर यहाँ पे उसी टाइप से होगा, आप निकालिएगा तो दर जो होगा वो 6 महीना का ही होगा। ठीक है। तो ये दर हमको निकालना है तो इसमें समय लेकिन वर्ष में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अर्धवर्ष में नहीं है, वर्ष में है। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है।
तो 5 अर्धवार्षिक होगा। और दर हमारा आर है या तो माने तो दर आप x मान सकते हैं। उसके बाद अगर बनाएंगे तो यहाँ पे इतना था, ठीक है, 1981 है, तो 1981 में इतना था। और 2.1/2 वर्ष अर्थात 5 समय अवधि हो गया 5 उसका, क्योंकि 6 महीने में बढ़ता है। 1 प्लस दर बटा समय, और समय अवधि 5 में इतना हो जाता है। ठीक, तो 1 प्लस यहाँ पे गुना में इधर आएगा, भागा में हो जाएगा, और आपका यहाँ पे ये तो कट जाएगा, सेम था और बचा इतना। और यहाँ पे उसी टाइप से हमको यहाँ पे 5 हटाना है, और तो 1/5 से गुना करना पड़ेगा इसके पावर में भी और इधर भी। ठीक है, तो वही जो पिछले बार किए थे, तो 1/5 से गुना कर दिए तो इधर तो 5 हट गया, लेकिन इधर 1/5 लग गया। ठीक है, अब बचा कितना, 1 प्लस r बटा 100 बराबर में 1 × 0.1246 इतना, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है ना, ऊपर में यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो मान दिया हुआ है, यहाँ पे मान तो सही दिया हुआ है इतना, लेकिन यहाँ पे ये प्लस में लिखा है, तो प्लस में नहीं होगा, ये होगा बटा में, अर्थात भागा में होगा। ठीक है, तो भागा में होगा, यहाँ पे प्लस में कैसे होगा, तब ना भागा में होगा, इतना मान रखेंगे और एक इधर भेजेंगे, तो एक घटने के बाद यहाँ पे 0 होगा, तो 0.011246 और r बटा 100 इधर, तो 100 इधर आ जाएगा, तो 100 2 अंक बाद मतलब पीछे दशमलव के जाएगा, गुना करेंगे तो दशमलव, नहीं तो यहाँ पे आप दशमलव हटाइएगा तो नीचे जितना अंक दशमलव के बाद उतना शून्य हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 5 अंक, तो 5 अंक देंगे यहाँ पे, और 2 शून्य से 2 शून्य खत्म है, फिर से 3 शून्य बचा, फिर से अगर भागा दीजिएगा तो 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, यानी 2 के बाद दशमलव होगा, 2 के बाद दशमलव ऐसे भी है। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव किसी का आइएगा तो 1 2 अंक बाद दशमलव 2 के बाद ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, और वो शायद क्वेश्चन में उस तरह से लिखा हुआ तो वो शायद मिसप्रिंट होगा या गलत होगा। ठीक है, 9 नंबर 1, खैराती अस्पताल में 8000 रक्तदाता पंजीकृत है, और कुछ विद्यार्थियों ने इस कल्याण कार्य के लिए लोगों का प्रोत्साहित करना शुरू किया। फलस्वरूप पंजीकृत रक्तदाताओं की संख्या में 20% की अर्धवार्षिक वृद्धि हुई। 1.1/2 वर्ष बाद पंजीकृत रक्तदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी। फर्स्ट टाइम जो हमारा था वो था 8000। ठीक, और दर हमारा 20% अर्धवार्षिक बढ़ता है, अर्थात 6 महीने में, और समय हमारा इतना है तो इसको भी 6 समय अवधि उतना ही बना लेते हैं अर्धवार्षिक, तो यहाँ पे 3 अर्धवार्षिक होगा। ठीक है, 2 से गुना करने पर। अब 8000 था फर्स्ट टाइम यानी प्रेजेंट में, और वहाँ से 1 प्लस दर 20 था और बटा में 100 था, और ये अर्धवार्षिक है और अर्धवार्षिक ही दर है, तो अर्धवार्षिक ये समय अवधि 3 हो गया। और क्यों निकालना है, अर्थात उस अभियान के बाद 1.1/2 वर्ष के बाद पंजीकृत रक्तदाताओं की संख्या कितना होगा, तो पंजीकृत रक्तदाताओं की संख्या उसके बाद कितना होगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 100 काट दिए तो 1/5 हो गया, और इधर 5 एलसीएम लेंगे तो ऊपर 5 + 1 यानी 6 और ऊपर में 3, तो यहाँ पे 8000 6 × 6 × 6 3 बार 3 पावर में इसलिए, 5 × 5 3 पावर में इसलिए 5। यहाँ पर आप 5 से पहले काटिएगा 1685 कट जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर 5 से काटिएगा तो यहाँ पे 16 पर 2 शून्य 1600 हो जाएगा। ठीक है, आप यहीं पर सब कुछ काट लेगा, फिर 15 ठीक है, फिर 1 बचेगा, 1 0 10 होगा, 5 दूनी 10, फिर 1 शून्य बच रहा है तो 320, फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, और फिर 30 अब में से 2 बचा, 2 0 20 हो गया, 5 24 यानी 64 बार में कट जाएगा। हमने ऐसे काटा है। ठीक है, फिर 15 काटेंगे, या फिर यहाँ पे 3 2 0 बचेगा, तो फिर 5 छक्का 30 5 24 64 बार में कट जाएगा, फिर 6 छक्का 36 हो गया गुना 6। ठीक, उसके बाद 64 6 छक्का 36 के 6 भाग खेत में 6 18 3 21, और 64 216 में गुना करेंगे तो आपका 13,824 होगा। और शायद ये यह क्वेश्चन में मतलब बुक में आंसर नहीं देता है, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ किताब में उसके अनुसार यही आंसर होगा। और ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारा दर दिया हुआ था, आप देख रहे हैं यहाँ पे दर जो है अर्धवार्षिक है। ठीक है, और यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया हुआ है दर, आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 20% की अर्धवार्षिक वृद्धि हुई, तो इसके अनुसार तो वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर होता 20% की वार्षिक वृद्धि हुई, तो इसको हम, ये वार्षिक है तो इसको अर्धवार्षिक में बदलते हैं, तो 2 से भागा देते हैं तो ये 10 हो जाता है। ठीक है, अर्धवार्षिक 10 हो जाता है, और इस पर बनाते हैं हम सेम वही 1 + दर बटा समय, तो 10 10 को 100, ये 10 हो जाता है, 1/10 10 एलसीएम लेते हैं तो ये 10 + 1 11/10 हो जाता, और आपका 11 × 11 3 बार में 3 बार इधर भी, तो 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो जाता है, तो 8 बचता है ऊपर। ठीक है, 11 × 11 121, फिर से 11 11 का 11, ठीक है, 11 दूनी 22, 23 के 3 भाग के हाथ में 2, 11 × 11 2 13 हो जाता है, और इसमें 8 से गुना करते 8 का 8 8 24 के 4 8 24 2 26 8 2 10, तो आपका आंसर ये किताब में देता है। ठीक है, तो जो लिखा हुआ किताब में क्वेश्चन उसके अनुसार तो यही आंसर होगा,
ठीक है। लेकिन आपका जो अगर थोड़ा सा चेंजिंग उसमें करेंगे, वार्षिक अगर दर होता तो आपका ये आंसर दिया हुआ किताब में, तो आप क्वेश्चन को सुधारिएगा ये आंसर अगर मानेंगे तो। अगर आप क्वेश्चन वही रहने देंगे तो आपको आंसर को सुधारना है। तो चलिए समझ लीजिए, ऐसे आंसर क्वेश्चन कोई बात नहीं है, परीक्षा में जो आएगा जिस तरह से बनाना है आपका। तो अतः आपका इतना वर्ष में इतना होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, अप्रैल मास में रेलवे पुलिस ने 4000 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा। मई में यह संख्या 5% बढ़ गई और रेलवे कर्मचारी तथा पुलिस की सतर्कता के कारण जून में पकड़े गए बेटिकट यात्रियों की संख्या 5% तथा जुलाई में 10% और घट गई। ज्ञात करें कि जुलाई मास में कुल कितने बेटिकट यात्री पकड़े गए। आप बताए थे क्रम में, बेसिक अगर देखे होंगे वीडियो फर्स्ट वाला इसका 10% का फर्स्ट उसमें बताया तो क्रम में बढ़ेगा, तो आपको क्रम में लिख देना, ठीक है। अप्रैल में जो टिकट पकड़े गए हैं वो 4000, फिर मई में आपका वृद्धि हुई 5% की और जून में फिर घट गया 5% और फिर 10% घट गया। तो जुलाई में पकड़े गए बेटिकट यात्रियों की संख्या, तो आपका शुरू में 4000 था, शुरू में तो 5% बढ़ा, ठीक है, तो प्लस लिख दिए, फिर आपका घटा तो माइनस, फिर 10% घटा तो माइनस, ठीक है। इसी तरह बताए थे बेसिक में, और इसी तरह से बनाना आपको 20-25 10 को 100, 1/10, 1/20, 1/20। उसके बाद आपका 20 एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 20 + 1 21/20, यहाँ पे 20 एलसीएम लेंगे तो 20 - 1 होगा तो 19/20, और 10 एलसीएम लेंगे तो 10 - 1 9/10 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सब तो गुना में ही होगा, ठीक है, गुना में होगा तो 1 2 3 0 से 3 0 खत्म, और 2 2 4 गुना 1 4, ये भी खत्म, पूरा खत्म हो गया। तो 21 गुना 19 गुना 9 आपका गुना कर दिया, आंसर हो जाएगा। तो 19 गुना कर दीजिएगा, 19 189 हो जाता है, 9 गुना 9 और 9 दूनी 18, 189 गुना 19, तो आप करिएगा तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन आपका सेम है, एकदम सेम है, इसी तरह से है, वो आपसे बन जाएगा तो बना लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।